हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं आपको टॉप 10 इंडियन मदर टिंचर्स जो होम्योपैथी में होती हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। ये जो टॉप 10 इंडियन होम्योपैथिक मदर टिंचर्स हैं, दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड और बहुत सारे सिम्टम्स में बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं। इवन बहुत सारे केसेस जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस होते हैं उसमें भी ये मदर टिंचर्स को यूज़ करके आप बहुत सी अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली मदर टिंचर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो दवा है बोराविया डिफ्यूज़ा, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवा का साग भी खाया जाता है, भारत के बहुत सारे कोनों में इसकी साग को खाया जाता है। और सबसे खासियत बात इस हर की ये होती है कि ये सूख जाने के बाद जब दोबारा बारिश पड़ती है तो फिर से ये हरा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा रखा गया है। अगर हम बात करें इस मदर टिंचर का प्रयोग किस में होता है, तो इसका मदर टिंचर ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। बहुत सारे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है शरीर में सूजिश आने लगती है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से अच्छे से बाहर नहीं जा रहा होता है। पेशाब की जो गति होती है वो कम हो जाती है, खुल करके पेशाब नहीं आता है। लिवर के केस में और किडनी के केस में अगर कोई परेशानी है उसमें यह दवा दी जाती है। तो अगर शरीर में ड्रॉप्सी हो रही है, सूजिश हो रही है और पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है तो डायूरेटिक का काम करती है ये दवा। साथ के साथ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो पुनर्नवा इज़ द फर्स्ट रेमेडी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन्स में। दूसरी जो दवा है जो मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा उसका प्रयोग रहता है वो है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा यानी कि कालमेघ। जो कालमेघ दवा होती है ये दिया जाता है अगर बहुत लंबे समय से आप बीमार रहे हैं, बार बार आपको बुखार आ रहा हो, मलेरिया का बुखार रहा हो, टाइफाइड रहा हो, उसके बाद शरीर एकदम टूटा टूटा सा महसूस करता है, जैसे लगता है कि शरीर में कोई जान नहीं है, या लिवर में कोई परेशानी आपको पहले हुई थी, लिवर में कोई इन्फेक्शन हुआ था, या लिवर का जो ग्रोथ है वही अच्छा नहीं है, लिवर में शुरुआत से ही कोई कमज़ोरी रही है, आपका पाचन शुरू से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, तो उसके लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा जो दवा होती है इसको हम कालमेघ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का एक काल होता है। स्पेशली ये बीमारियां अगर आपको कमज़ोर कर देने वाली होती हैं तो आपको नई जान देने के लिए भी दवा होती है। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है अविनाश सटाइवा से, जिसमें शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए दी जाती है। उसी तरह से ये आपके लीवर को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, दोबारा से ताकतवर बनाने के लिए दवा दी जाती है। तीसरी दवा है कैरिका पपाया। जो कैरिका पपाया होती है वो पपीते के पत्तों से बनाई जाने वाली एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो प्रयोग होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की अगर कमी हो रही होती है उसके लिए होता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होता है, अगर आपको दूध से एलर्जी है उसके लिए होता है, अगर आपका बार बार IBS का प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए होता है। तो ये सारे प्रयोग होते हैं कैरिका पपाया के। अगर बहुत समय से पेट में कीड़े हुए उसके कारण आपको वजन नहीं बढ़ रहा है या बच्चों में वजन नहीं बढ़ रहा है तभी भी कैरिका पपाया का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें चौथी दवा की जो मैं यूज़ करती हूँ वो है होलर हिना एंटी डाइसेंट्रिका। ये एक वन ऑफ माय फेवरेट दवा है जो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। इसका जो प्रयोग रहता है ये आपके जो अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिसेंट्री बहुत ज़्यादा है, म्यूकस में म्यूकस वाले स्टूल पास हो रहे हैं, ब्लडी स्टूल पास हो रहे हैं, स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा क्रैम्प रहता है, मरोड़ रहती है, और ये जो डायरिया या जो लूज मोशन होता है बहुत ही क्रॉनिक रहता है, तभी भी ये दवा दिया जाता है। और अगेन IBS के लिए भी ये दवा काफ़ी उपयोगी है। अगर IBS-D है यानी डायरिया वाला अगर IBS है तभी भी होलर हिना एंटी डाइसेंट्रिका यानी खुर्ची से बनाई जाने वाली दवा काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। अगली दवा की बात करूँ तो अगली दवा है एजाडिरेक्टा। एजाडिरेक्टा यानी एजाडिरेक्टा इंडिका इसका पूरा नाम होता है। ये नीम की पत्तियों से बनाई जाने वाली दवा है। इसका जो प्रयोग है ये हमारे स्किन के एलिमेंट्स में काम आती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। पुराना एक्जिमा अगर है, पुराना सोराइसिस है, या बार बार आपके शरीर पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बारिश के मौसम में फुंसी इतने ज़्यादा होते हैं कि एक हील कर रहा तो दूसरा फिर से ग्रो कर रहा है, छोटे बच्चों के अंदर बार बार अगर फोड़े फुंसी की शिकायत होती रहती है, स्पेशली जो चीनी वगैरह ज़्यादा खाते हैं या चीनी का इंटेक ज़्यादा रहता है, या पैम्फिगस जैसी गंभीर स्किन की कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। तो एजाडिरेक्टिका इंडिका का प्रयोग रहता है अगर आपको कोई भी स्किन की कंडीशन बार बार उभर आती है या ठीक नहीं हो रही होती है और साथ के साथ खून की सफाई की भी ज़रूरत होती है, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं।
अगली दवा है बकोपा मोनियरी। ये बच्चों के अंदर बहुत ही पॉपुलर दवा है। बच्चे जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है, जिनकी मेमोरी बहुत ही पुअर रहती है, जो ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके दिमाग को शांत करके कामनेस देती है और साथ में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी सीखते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये आपको मेमोरी बूस्टर है या मेमोरी को बिल्कुल बढ़ा देगी, ये आपकी सिर्फ हेल्प करती है कि चीज़ों को आप कितनी अच्छी तरह से ग्रैस्प करते हैं। तो बकोपा मोनेरी यानी ब्राह्मी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसको हम होम्योपैथी में भी इसका यूज़ करते हैं। तो बकोपा मोनेरी के मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, मेमोरी का प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस अगर ज़्यादा रहती है, मन की रेस्टलेस ज़्यादा रहती है, तब ये दवा का प्रयोग रहता है। अगली दवा की बात करती हूँ। अगली जो मदर टिंचर है वो है जुनूशिया अशोका। ये अगेन एक बहुत ही अच्छी दवा है जो महिलाओं के अनेक प्रॉब्लम में दी जाती है। ये प्रॉब्लम्स सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर पीरियड्स रुक गए हैं, 1 महीना 2 महीना रुक रुक के पीरियड्स आ रहे हैं, या जिनको PCOS या PCOD का प्रॉब्लम है, जिनके अंदर हर महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, तो पीरियड्स को लाने के लिए भी अच्छी दवा है। तो रुके हुए पीरियड्स को लाने के लिए, या जिन महिलाओं को 1 दिन 2 दिन में पीरियड खत्म हो जाते हैं, खुल करके नहीं होते हैं, उनके लिए भी ये दवा काफ़ी उपयोगी है। साथ के साथ ये एक स्त्रियों के लिए या फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ होती है। तो जुनूशिया अशोका फीमेल्स में मोस्टली दिया जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। जो अगली दवा है वो है अर्जुना। अर्जुना की जो दवा है, कोविड के बाद इसकी सेल, इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो पैनिक क्रिएट हो गया है, उसके लिए इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अर्जुना दिया जाता है आपके हार्ट की हेल्थ को बना के रखने के लिए। अगर इसको हम एक हार्ट टॉनिक बोलें तो गलत नहीं होगा। तो अर्जुना इज़ अ वेरी गुड हार्ट स्टिमुलेंट, आपके हार्ट के फंक्शनिंग को अच्छा करती है, हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा होता है उसको इम्प्रूव करती है, और एक जनरल वेलबींग के लिए भी दवा प्रयोग में लाई जाती है। जो अगली दवा है वो है सिजीजियम, यानी जामुन से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका नाम तो आप सब लोग जानते होंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में की जाने वाली होम्योपैथिक मदर टिंचर है वो सिजीजियम ही है। तो जिनको भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है, या जो प्री डायबिटिक स्टेट में है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तब इस दवा को लेना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 महीने लगातार लीजिए, तब आपको प्री डायबिटिक से डायबिटिक में जाने से बचा सकती है। साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है जिसकी लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ आपको लेनी ही पड़ेंगी, अगर आप इस दवा को लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकती है, और धीरे धीरे आपकी जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो कम हो सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है, जिसको डायबिटीज़ से संबंधित प्रॉब्लम्स में लिया जाता है। इंसुलिन की कमी अगर आपके शरीर में हो रही है तभी भी ये प्रयोग में लाई जाती है। लास्ट की इंपॉर्टेंट दवा है जस्टिशिया अधाटोडा, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। ये एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है, जैसे कि अगर खांसी बार बार आपको आ रही है लेकिन कफ आउट नहीं कर रहा है, बलगम एकदम भरा हुआ है लेकिन फिर भी अच्छे से निकल नहीं रहा, तो एक कफ रेमेडी की तरह जस्टिशिया अधाटोडा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह की टॉनिक अगर आप लेते हैं तो उससे आपको नींद आने लगती है, बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, या उनको दूसरे तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारी कफ रेमेडीज़ जो होती हैं मार्केट में आती हैं, उनको बाद में वापस ले लिया जाता है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक या बहुत सारे दूसरे उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो जस्टिशिया अधाटोडा मदर टिंचर है, अगर आप इसको प्रयोग में लाते हैं तो कितनी भी पुरानी खांसी हो, जमा जो बलगम होता है उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चे क्योंकि बार बार एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते हैं, कफ आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी अगर ये दवा देते हैं तो उनकी खांसी मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन में पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। तो ये सारी लिस्ट ऑफ इंडियन होम्योपैथिक मदर टिंचर्स है, जिसको मैं अपने क्लिनिक में फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। होम्योपैथिक मदर टिंचर्स लेने का तरीका ऐसा रहता है कि आप अगर इसको लेना है तो थोड़े से गुनगुने पानी में 8 से 10 बूंदे इस दवा के बच्चों को दे सकते हैं, और 10 से 15 बूंदे बड़ों को दे सकते हैं। होम्योपैथिक मदर टिंचर्स जो होती हैं उनको जो प्रयोग लाना होता है दिन में 2 बार 3 बार, और लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, 1 महीना 2 महीना भी लिया जाता है। वैसे बहुत सारी और इंडियन होम्योपैथिक मदर टिंचर्स हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, सिर्फ मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर टिंचर्स को ही इसमें इंक्लूड किया है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन इंडियन होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के ऊपर आपको पसंद आया होगा। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।